हेलो, मैं इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 145 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं बीपीएससी टीचर के लिए, उसके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही। अगर कोई भी एग्ज़ाम को भी देना चाह रहे हैं तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं रहता है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि खिलाफत आंदोलन का आरंभ किस लिए हुआ था। तो ये तुर्की सुल्तान के प्रति ब्रिटेन के दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए किया गया था। खिलाफत आंदोलन का शुरुआत अगर पूछे कब हुआ तो मार्च 1919 में शुरुआत हुआ खिलाफत आंदोलन, और जनवरी 1921 में समाप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित किया जाने वाला अंतिम देश कौन था। तो ये जापान था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला, 1939 से 1945 ईस्वी तक चला। आप लोग लिखते चलिए जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अल्जीरिया कब स्वतंत्र हुआ था। तो ये 1962 में स्वतंत्र हुआ। कब स्वतंत्र हुआ, 1962 ईस्वी में। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार को बंगाल से अलग करने एक पृथक प्रांत कब बनाया गया। तो ये 1912 ईस्वी में। और उड़ीसा से कब अलग हुआ तो ये 1936 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नालंदा महाविहार का निर्माण कब हुआ था। तो ये गुप्त शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। उपराष्ट्रपति का तो संसद के दोनों सदस्यगण चुनाव कराते हैं। ठीक है, अगर भारत के राष्ट्रपति के बारे में पूछ ले तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। संसद द्वारा अनिवार्यतः अनुमोदन कितने दिनों में करना चाहिए। तो एक महीना में करना चाहिए, 1 महीना में। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो ये राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष। कितने अनुच्छेद में, ये 110 अनुच्छेद में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। चीनी का मुख्य उत्पादक देश कौन है। तो ये भारत है। कौन है, भारत है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश कौन है। तो दक्षिण अफ्रीका है। कौन है, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा अगर पूछ ले तो रैंड है। कौन है, रैंड है। और वहाँ का राष्ट्रपति अगर पूछ ले तो ये सिरिल रामाफोसा है। कौन है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ। तो इस संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय को नियंत्रण कौन करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है, रिजर्व बैंक। और रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुआ। तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ। और उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। संसार के चाय का मुख्य उत्पादक देश कौन है, भारत। और राज्य अगर पूछ ले सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो ये असम में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ बना है। तो ये सतलज नदी पर बना है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होता है। तो वह ऊष्मा का अवशोषण करती है। क्या करता है, ऊष्मा का अवशोषण करती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मुगाओ पत्तन कहाँ स्थित है, गोवा में है। कहाँ है, गोवा में है। और गोवा की राजधानी कहाँ है। तो ये पणजी में है। गोवा किस नदी के किनारे है। तो मांडवी नदी के किनारे है। गोवा किस नदी के किनारे है, तो मांडवी नदी के किनारे है। गोवा के मुख्यमंत्री अगर पूछ ले तो प्रमोद सावंत है। कौन है, प्रमोद सावंत। गोवा के राज्यपाल अगर पूछ ले, गोवा का राज्यपाल तो ये PS
श्रीधन पिल्लई है, जो मिजोरम के भी राज्यपाल हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। सड़क की रोशनी के परावर्तन किस दर्पण से होते हैं? तो ये अवतल दर्पण से होते हैं। किस दर्पण से होते हैं? अवतल दर्पण से होते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। वात भट्टी से प्राप्त लोहे को क्या कहते हैं? तो ये ढालवा लोहा कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पौधे का जनन अवयव क्या होता है? तो ये पुष्प होता है। क्या होता है? पुष्प होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बेरी किसकी कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। और विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन D की कमी से रिकेटस होता है। विटामिन E की कमी से जनन क्षमता की कमी होता है। और विटामिन K के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है कमी से। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किस चुंबक का चुंबकत्व किस प्रकार दूर किया जाता है? उसे हथौड़े से पीट कर उसको दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति खाद्य कौन है? तो ये सोयाबीन है। कौन है? सोयाबीन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? तो ये वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एस्पिरिन क्या है? एक प्रतिजोड़ीय है। क्या है? एक प्रतिजोड़ीय है। दूध किसका उदाहरण है? दूध एक पायस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पायस का। नेक्स्ट पर चलते हैं। हरे फलों के कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो ये एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में रबी की प्रधान फसल कौन है? तो ये गेहूं है। और रबी की फसल कब से कब बोया जाता है? तो ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है और काटा जाता है अप्रैल से जून के बीच। कब बोया जाता है? काटा जाता है अप्रैल से जून के बीच। इसी में अगर पूछ ले खरीफ के फसल के बारे में कि कब से कब बोया जाता है, तो ये जून से जुलाई के बीच बोया जाता है और काटा जाता है अक्टूबर में काटा जाता है। कब काटा जाता है? अक्टूबर में काटा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? नलकूप द्वारा पटना के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। झूम खेती के व्यापक प्रयोग कौन करता है? तो ये पहाड़िया करता है। झूम की खेती ऊपर ऐसे रहता है, ऊपर बढ़ता हुआ रहता है। यह सबसे ज़्यादा मेघालय में झूम की खेती होता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश अगर सबसे ज़्यादा रहे मेघालय में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में साक्षरता अभियान कब आरंभ हुआ था? तो ये 1977 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार पंचायत राज अधिनियम 1933 में पंचायत राज के प्रस्तावित संरचना क्या है? तो त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? तो प्रखंड स्तर पर होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन कितनी आबादी पर होता है? तो ये 500 की आबादी पर होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।